लोईशो विसाहुडं नमः शमै साराय शान्भूत्वा चिकासिते चिष्टभावाय भावाय श्रीभावहन्तरच्छिदे अनन्तधर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमहि प्रकाशतां नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोईशो विसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद स्वामी कृत श्री समय सार्जम वर्णत प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रूपणा की। जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मक टीका का स्तन किया। तत्व ज्ञान अत्यंत विशद है। विचार जीव के हैं और जैसे एक वृक्ष के अंदर छाल भी है, दल भी है, सार भी है, जड़ भी है, पत्र भी हैं, डालें हैं, पुष्प हैं, फल भी हैं, फिर भी वृक्ष एक है। ऐसी जीवों की विचारधारा नानत्वभूत है। नीति एक रूपी विचार नहीं है। और जैसा विचार बनता है जीव का, सारी इंद्रियों का पड़मन तद्रूप होने लगता है। ये रहस्य, सारे हार्मोन्स बदलते हैं। मतलब मानसिक अवस्थाएं तुम्हारी पूरी बदल जाती हैं। जो सप्त धातुएं हैं उन धातुओं में पड़मन होने लगता है। मस्तिष्क यहां से सोचता है, विचार कर रहा है, सारा शरीर ठंडा हो जाता है, सारा शरीर गर्म हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती, इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं। विचारशीलता और विचार आनंद देते हैं। विचार आनंद देते हैं। आनंद बिना विचार के ध्यान नहीं लगता। विचार करता ध्यान की ओर जाता है, फिर विचारों को भी शांत कर लेता है, परम ध्यान में चला जाता है। विचार चाहिए आपको। अध्यात्म विद्या क्या बोली? पराविद्या, अखंड विद्या, अध्यात्म विद्या।
नाना कलाएं, नाना विद्याओं के मध्य में कोई विराट विद्या है, उसका नाम अध्यात्म विद्या है। अमृतचंद स्वामी इसलिए कलश में कह रहे हैं कि आप सभी मुमुक्षु जीव हो, पढ़े लिखे हो, ज्ञानी लोग हो, यहाँ आपको ज्ञान का प्रयोग करना है। राग द्वेष साम्य भाव, इन सब में ज्ञान और दर्शन रहेगा कि नहीं? राग द्वेष साम्य भाव, इनमें ज्ञान दर्शन का प्रयोग होगा कि नहीं? होगा। दोनों में, राग देश में भी होगा और साम्य भाव में भी होगा। राग देश में ज्ञान को ले जा करके अनुभव कीजिए, राग देश में अपने ज्ञान को ले जा करके वेदन कीजिए, वेद्य वेदक भाव से, और साम्य भाव से एक तो करके ज्ञान दर्शन का वेदन कीजिए, वेद वेदक भाव से। मानसिक शांति, आध्यात्मिक आनंद साम्य भाव में रहेगा, राग देश में मात्र संकल्प विकल्प रहेंगे। स्वयं की आत्मा को स्वयं से परेशान करना हो, स्वयं की आत्मा को स्वयं से परेशान करना हो तो अपने चित्त में राग देश खड़ा कर लीजिए। जिसके प्रति आपका राग है उसे मालूम ही नहीं, जिसके प्रति आपका राग उसे बोध नहीं, और जिसके प्रति आपको द्वेष को बोध नहीं, वो मात्र जिसे बोध होता उन्हीं नहीं, राग देश तो जड़ चेतन के प्रति होता है आपका। जड़ में भी राग कर लेते हो, चेतन में भी राग कर लेते हो। उस जड़ द्रव्य को कोई बोध नहीं है कि मेरे प्रति किसको राग उत्पन्न हो रहा है, मेरे प्रति किसको राग उत्पन्न हो रहा है। वास्तव में जिसके प्रति राग हो रहा है उसमें राग है ही नहीं है, राग तो जीव के अंदर है। जो द्वेष है, इस पेंसिल को देखकर तुम्हें द्वेष आ रहा है तो ये पेंसिल में द्वेष नहीं है, द्वेष तो तुम्हारे अंदर है, आपके द्वेष का विषय बन रहा है बेचारा पेन। बराबर। राग जो उत्पन्न हो रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है राजन भैया, राग हो रहा है तो जिसके प्रति आपको राग है उसमें आपका राग है ही नहीं है। आपका राग तो आपके चैतन्य आत्मा के अंदर है, पर तुम्हारे राग का विषय है। जैसे ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता है, जैसे ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता है, ऐसे राग योग्य वस्तु राग का विषय है, राग नहीं है। इसलिए वस्तु बंध का कारण नहीं है, इसलिए वस्तु बंध का कारण नहीं है। रत्तो वंदति कम्मम मुंचते जीवो विराग संपत्तो, ऐसो जुड़ो उपदेशो तम्मा कम्मेसु मारजे। हे मित्र, बंध का कारण वस्तु नहीं है, बंध का कारण राग है। पर राग वस्तु पर दौड़ता है, इसलिए वस्तु छोड़ना चाहिए। कारण कार्य व्यवस्था, कारण कार्य व्यवस्था। राग से मिलिए, द्वेष से मिलिए, राग से मिलिए, द्वेष से मिलिए, पैज दोष से मिलिए। राग से मिलिए, द्वेष से मिलिए, जहाँ मिल जाए फिर बताना कहाँ मिला आपको। राग से मिलिए, द्वेष से मिलिए, जब आपको मिल जाए तो बता देना आपको कहाँ पर मिला था। सुनिए आप सभी अमित, राग से मिलिए, द्वेष से मिलिए, किस देश में, किस क्षेत्र में, किस काल में, किस जंगल में, किस पर्वत पर, किस सरोवर में, किस सरिता में ये राग बैठा था, वहाँ से उठा के लाइए। राग कहाँ पर था?
बोलो बोलो। ये सब यूं कर रहे हैं, सब यूं यूं कर रहे हैं, बोले इधर है इधर है। ओह, जब आपकी आत्मा ही राग है, आपकी आत्मा में ही राग है, तो जगत को गाली देना बंद कर दो कि तुम्हारे राग ने मुझे परेशान किया है। पुनः प्रश्न है, द्वेष कहाँ पर है? कांटों में, कंकड़ों में, जहर में, सर्प में, अजगर में, सिंह में, नाहर में, किसमें द्वेष है? मनीष में, हर्षित में, आदि किसमें द्वेष है? ठहरिए, कथनचित के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। आप उपादान दृष्टि के पास जाइए। अभी ठहरो, मैं आपको द्वेष का विषय नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको राग का उपादान पूछ रहा हूं। जैसे पेंसिल गे है, मैं गे नहीं पूछ रहा हूं, आपका ज्ञान पूछ रहा हूं। आपने इस पेंसिल को गे से जाना कि ज्ञान से जाना है? इसलिए अतत जनित तत्प्रकाशम प्रदीपवत, कल के विषय पे आइए ना। अतत जनित प्रकाशम प्रदीपवत, जो जिस उत्पन्न नहीं होता है उसको प्रकाशित करता है। आप बोला ये मत समझिए, यहाँ पर ऐसे बच्चे बैठे हैं, ऐसे युवा वृद्ध बैठे हुए हैं, कोई कलेक्टर बनने जा रहा है, दर्शन की पढ़ाई करके आ रहे हैं। फिर तुम्हारे पारस ने दर्शन की पढ़ाई की है, ठीक है, वो सैनिक बैठा है यहाँ पर एक, उन्होंने दर्शन की पढ़ाई की है। तो इनको ये नहीं समझो कि ये लोग समझते नहीं हैं, आपकी भाषा भले ना बोल पाए लेकिन इन्होंने दर्शन की पढ़ाई की है। तो अब मेरा पुनः प्रश्न है, जानने योग्य वस्तु ज्ञान है? एक एक ध्यान दीजिए, जानने योग्य वस्तु ज्ञान है? जानने योग्य वस्तु आपका ज्ञान है कि अपने ज्ञान से आपने जानने योग्य वस्तु को जाना? बोलिए वाह। जानने योग्य वस्तु आपका ज्ञान है? ये पेंसिल आपका ज्ञान है कि आपने अपने ज्ञान से इस पेंसिल को जाना? बोलिए, अपने ज्ञान से आपने पेंसिल को जाना। यदि आप जैन दर्शन को मानने वाले हो तो ऐसा बोलोगे, हमने अपने ज्ञान से पेंसिल को जाना। पेन में ज्ञान नहीं है, प्यान जड़ है, ज्ञान तो आत्मा का धर्म है। आत्मा के ज्ञान से हमने पेन को जाना है। लेकिन तुम बोध दोगे तो क्या बोलोगे? ज्ञान, गे से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, गेयों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तब उन्होंने कहा अर्थ आलोक से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। नार्ता लोको कारण तमो परछेद तमोवत, नार्ता लोको परछेद तमोवत। तो अर्थ आलोक से, अर्थ आलोक से ज्ञान की प्राप्ति होती है? नहीं, अर्थ भिन्न, आलोक भिन्न, ज्ञान भिन्न है। अर्थ से, पदार्थ से ज्ञान होता है क्या? प्रकाश से ज्ञान होता है क्या? यदि प्रकाश से ज्ञान होता है तो कौवे को रात्रि में नहीं दिखता, कौवे को रात्रि में नहीं दिखता, पर चमगादड़ को दिन में ही नहीं दिखता। कौवे को रात्रि में नहीं दिखता, चमगादड़ को दिन में नहीं दिखता। अब बोलिए, दिखने का हेतु प्रकाश है कि अंधकार? एक जीव को आपके सामने, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, चमगादड़ को दिन में नहीं दिखता, परंतु कौवे को दिन में दिखता है, पर रात्रि में नहीं दिखता। तो बताइए, दिखने का हेतु प्रकाश है कि अंधकार? दिखने का हेतु प्रकाश के अंधकार? न प्रकाश न अंधकार, तो क्या है? श्रावण शिवसम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियत मवर्थम व्यवस्थापिति।
जैसा जीव के कर्म के ज्ञानावरण का आवरण का क्षेपसम होगा वैसा ज्ञान होगा। इसलिए आप अपने क्षेपसम से दूसरे के ज्ञान को ना करो, पर के क्षेपसम ने अपने ज्ञान को हीन ना समझो। अलग अलग प्रत्येक जीव का विषय है। ज्ञान विराट है ऐसा ज्ञेय विराट है, ज्ञान विराट है ऐसा ज्ञान विराट है, ज्ञेय विराट है कि ज्ञान विराट है, ज्ञेय विराट है। अब विषय आया तो ध्यान दीजिए। हे मित्र, जैसे दिल्ली प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र एक प्रदेश है, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, कश्मीर, ये सब प्रांत हैं, और पाकिस्तान भी हमारा ही प्रांत है, उसको देश कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल, बंगला हमारे देश का प्रांत है, वो देश कहला रहा है। मित्र, बगल में भूटान, नेपाल, सिहल द्वीप, बर्मा, म्यांमार, ज्ञानियों राजस्थान प्रांत, अफगानिस्तान हमारे देश का प्रांत, अफगानिस्तान हमारे भारत का प्रांत, वो आज देश कहला रहा है। ठहरिए विषय को। लेकिन एक देश को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए अनेक राज्य की आवश्यकता है। एक देश को चलाने के लिए अनेक देशों की आवश्यकता है। एक जनपद से एक जनपद का जीवन नहीं चल सकता। एक आपके भारत में ही जितने प्रांत हैं, विभिन्न प्रांतों में विभिन्न खनिज होता है, विभिन्न धान्य होते हैं, फल पुष्प आते हैं, कई मेवा होता है, कई हरे फल होते हैं, परंतु आयात निर्यात नहीं करेंगे आप तो आप अपने देश को नहीं चला सकते। बराबर, आयात निर्यात नहीं करेंगे आप, आपका देश नहीं चल सकता। जैसे देश में आयात भी करना पड़ता है, निर्यात भी करना पड़ता है, ऐसे मित्र अब मेरी तरफ देखिए। मुझे आपके आयात निर्यात से इसमें प्रयोजन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, एक ज्ञाता सांसारिक जीवन जीना चाहता है, अपने मात्र ज्ञान से संसार का सुख नहीं भोग सकता। कुछ कहिए आप सुब्रत सागरी। एक अपने ज्ञान से एक ज्ञाता पूरा जीवन नहीं जी सकता अपने ही ज्ञान से। बिल्कुल हिलना नहीं, मैं आपको एक एक विषय समझाता। एक ज्ञाता अपने ही ज्ञान से पूरा जीवन नहीं जी पा रहा है, अन्य ज्ञानों के आश्रय से अपने ज्ञान को का विषय ज्ञेय बनाता पर को। ये समझ में आया? समझाऊं? आइए, ये पारस हैं, ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, ठीक जाता है। ये रवि है, अनुनासिक शब्द कैसे बोलना पड़ता है उसका ज्ञाता है। सुनते जाइए। ये सुब्रत सागर है, करेक्शन कैसे करना पड़ता है उससे ज्ञाता है। सुनते जाइए। आप लोगों कैसे धमकाया जाता है उसकी आप ज्ञाता है। सुनते जाइए। पुलिस, सैनिक जी कैसे दमंगी दिखाई जाती है इसका सैनिक कुशल ज्ञाता। कैसे प्रेम से बालक को पाला जाता है मां ज्ञाता है, मां ज्ञाता है।
मित्र, नाना विषय, कोई गणित का शिक्षक, कोई विज्ञान का शिक्षक, ये सारे शिक्षक हैं और सारा ज्ञान तुमको दे रहे हैं। जो देश चल रहा है, अनेक सलाहकारों की सलाह से एक तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री निर्णय ले रहा है। बुद्धि कितनों की काम कर रही है? कर रही कि नहीं? कर रही कि नहीं? हे एक ज्ञाता, जैसे एक देश नाना देशों से उपजे द्रव्य से अपना देश चलाता है, ऐसे एक ज्ञाता अपने ज्ञान से नहीं, नाना ज्ञाताओं ज्ञान से तुम अपना जीवन जी रहे हो। आगे समझ में? आगे समझ में? अब कैसे भवन बनाना है, इंजीनियर को बुलाएंगे आप, मिस्त्री को बुलाएंगे आप, नक्शा बनवाने के लिए, नक्शा के लिए, नक्शा के लिए आर्किटेक्ट, न कि इंजीनियर। समझा करो। हैं? योगा करने संजन सांग जी तो योगाचार को बुलाया जाएगा, बराबर। ये सब तुम जैसे द्रव्यों का अन्वय विनिमय होता है, ऐसे ज्ञान का अन्वय विनिमय हो रहा है आपका। फिर भी सारे पर के ज्ञान हमारे गे ही हैं। फिर भी सारे पर के गे हमारे गे, पर के गे भी हमारे गे हैं, निज के गे भी गे हैं, और निज का ज्ञान ही हमारा गे हो जाता है। चिंतन करना पड़ेगा। और एक चिंतक के पास, जिनका चिंतन में प्रवेश नहीं है, एक आगमिक चिंतक के पास व्यक्ति को बैठना चाहिए। कितने वैज्ञानिक ज्येष्ठ विज्ञानों के पास बैठ करके उनके अनुभव लेते हैं। वो अनुभव देते समय वो मात्र एक को दे रहा है, एक शब्द बोल रहा है, पर जो लेने वाले हैं वे अपनी अपनी धारणा से उस एक अनुभवी वैज्ञानिक से नाना अनुभव ले रहे हैं। जैसे कि गाय का दूध एक बाल्टी में निकाला जाता है, उसमें आवाजें बदलती है। दूध निकालते समय बाल्टी में आवाजें बदलती हैं। ओ, जब खाली बाल्टी होती है तब अलग आवाज आती है। जब बाल्टी में थोड़ा दूध भर जाता है ना, थोड़ा आवाज बदल जाती है। जब बाल्टी पूरी भर जाती है फिर आवाज बदल जाती है। ऐसे यशोधर जी, अल्प ज्ञानी की आवाज अलग होती है, मध्यम ज्ञानी की आवाज अलग होती है, और पूर्ण ज्ञानी की आवाज अलग होती है। आवाज बदल जाती है, आवाज बदलती है। ध्वनि में अंतर आता है। ध्वनि में इतना अंतर आता है, जब तक छद्मस्त रहता है तब तक ध्वनि मात्र रहती है। वो केवली हो जाए तो दिव्य ध्वनि हो जाती है। जब तक छद्मस्त होता है तब तक ध्वनि मात्र है, वो केवली हो गया तो दिव्य ध्वनि हो जाती है। आवाज में अंतर आता है। एक ढोलक बजाने वाला भी देखता है, भीड़ कम है तो उसकी आवाज अलग रहती है, और भीड़ ज्यादा है तो उसकी ढोलक की आवाज बदल जाती है। वहाँ वो नाचने गाने वाले मिल जाए ना तो उसकी आवाज और बदल जाती है। जब शिल्पकार के पिटने से धुनी ढोलक की बदल सकती है तो नाना गेयों की प्रचंडता से केवल ज्ञान को प्राप्त किए जीव की ध्वनि दिव्य ध्वनि क्यों नहीं बन जाती है? और समझो क्या, जिस विषय का पूर्ण ज्ञाता है और कमजोर है वक्ता, उसकी आवाज भिन्न रहती है। और ज्ञाता नहीं है वो वक्ता कितनी श्रेष्ठ हो, वो ज्ञाताओं के सामने बोलने बैठेगा,
उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ज्ञाता भी है, वक्ता भी है और श्रोता भी अच्छे हैं, उसमें वक्ता की ध्वनि बदल जाती है। क्या ये आपको सब पढ़ाया नहीं गया? पढ़ाया गया ना? हाँ, अच्छा, तो मतलब कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं? ओह, ये सारे विषय मालूम सुब्र साहब भैया, आपके सैनिक राजेंद्र भैया, वे एक दिन पथरिया मालूम क्या बोलते हैं? बोले लला बहुत पढ़ लिख गए हो हैं? बोले यहां तो लोग भगवान बना लिए। दृष्टि देखो। इसलिए ध्यान दीजिए, एक जीवन में सुधार करना चाहिए आपको मेहता जी, एक जीवन में सुधार करना चाहिए प्रत्येक जीव को। बोले कैसे? मां, आपके हाथ में चक्की से आटा नहीं आया, गेहूं आया आपके हाथ में, आपने ही आटा बनाया, बराबर? आपने ही आटा बनाया, तुम्हारे हाथ से चक्की से आटा निकला, वो उस आटे को निकाल लिया आपने। इसके उपरांत आपने उसमें पानी डाला, आपने गूथा, आपने लोई बनाई। पर सुनते जाना, लेकिन आपके द्वारा सब काम हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? लेकिन आपने ही रोटी बेली, आपने ही उसको तवे पे रखा, आपने निकाल करके चूल्हे में डाला, वो आपने निकाल करके उसमें घृत लगाया, वो आपने ही कपड़े में ढक करके दबा के रख दिया, और फिर कुछ दिन थोड़ी देर बाद आपने खाना प्रारंभ किया। स्वाद किसको आएगा? उस आटे का स्वाद बदला कि नहीं? उस गेहूं का स्वाद बदला कि नहीं? ध्यान दो, ध्यान दो। हाथ आपके थे, योग आपका था, उपयोग आपका था, पर स्वाद आटे में बदल रहा था। विषय पकड़े, बोले विषय और बहुत गहरा है। आपने बनाई रोटी ना, स्वाद मिला कि नहीं आपको? पृथक हो गया ना, भिन्न हुआ कि नहीं? जब आपके द्वारा बनाई रोटी आपका ही पेट भरने में समर्थ है। विषय पकड़ो, 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 नहीं पकड़ तो मैं आपको पकड़ के दिखाता हूं। आपको दिख रहा है रोटी की बात क्यों कर रहे हैं? जिनकी भूल है महावीर की मौसी जैसे, जिनकी भूल है महावीर की मौसी जैसे। जैसे इंडी संगीत सागर है, तुम्हारे बगल में क्या सूरजमल बिहार में रहते थे, ठीक है? अब हो सकता है पर ऐसी कोई माता बहन भाई बैठे हों जिन्होंने इनको विद्यार्थी जीवन में यहाँ देखा खेलते, बराबर? तो आप क्या मानोगे? अरे वही लड़का उनका है, यहाँ खेलता रहता था, अब क्या है, वही तो है, ऐसा बोलो। लेकिन आपके हाथ का गेहूं बदल के रोटी बन गया तो पेट की भूख मिटाता ना, ऐसे तुम्हारे बीच का तुम्हारा ही बच्चा कलेक्टर बन गया ना, तो आपको साभी कहना पड़ेगा वहां उसके ऑफिस में जाकर। इसलिए तुम्हारे घर का है ऐसा नहीं स्वीकारना। जीव की अपनी अपनी योग्यता है, उस पर विचार करना। महावीर स्वामी की मौसी भगवान को महावीर नहीं मान रही थी, वो अपना एक बच्चा मान रही थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए अपने हाथ में आए गेहूं के दानों को
मात्र दानी मत मानिए, अब रोटी बन चुका है, उसका स्वाद बदल गया है। ऐसे प्रत्येक जीव की योग्यता पर विचार करना चाहिए, उसको सामान्य में नहीं देखना चाहिए आपको। और ये ज्ञान स्वयं को होना चाहिए। जैसे ये समकित सागर जी हैं, ये अपने आप को ये मानते हैं हम तो कोठारी के बच्चा हैं, कोठारी के बच्चा हैं, तो इन्हें मुनि की अनुभूति नहीं आ सकती। ये सत्यार्थ क्यों चंचलता नहीं छोड़ पा रहा है? वो बच्चा यही सोचता रहता, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। अरे वही वही सोचेगा ना तो अपूर्णार्थ नहीं होगा। आपको अपूर्णार्थ देखना तो आपको निर्णय करना पड़ेगा। बोले इतने वर्ष हो गए मुझे निर्गंत मुनि बने हुए, अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं वो नहीं हूं। जब कच्चा आम पकने पर वह नहीं होता तो मधुर मीठा फल देता है। ऐसी हमारी पर्या बदल गई है, मैं वो ग्रस्त नहीं हूं, मैं दिगंबर मुनि हूं। आनंद आपका मुनि का आएगा। इन माताओं से मिलिए। माँ, जब तुम अपने घर में, माँ के घर में एक बच्ची थी तो तुमको बच्चेपने का अनुभूति होती थी। अब तुम्हारे स्वयं के बच्चे बच्चियां घूम रहे हैं तो तुमको माँ का अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? मैं एक माँ हूं कि बच्ची? एक माँ है तो बालक को जन्म देने के बाद एक सामान्य स्त्री अपने आप को माँ घोषित कर लेती है। ऐसे ही एक सामान्य जीव अपने आप को भगवान घोषित करना जानता है। कोठारी के बच्चा हो तो वो ही जबलपुर की गलियां दिखेंगी, कुछ भी नयापन नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। और आप भी सुनो, ये ऋषभ बिहार, सूरजमल बिहार यही देखते रहोगे ना तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। उन लोगों से तो बात ही नहीं करना जो तुम्हारे साथ बातें करते थे पहले। अब बात उनसे नहीं करना, बात आगम से करना। उनको लगे कि भाई ये व्यक्ति अलग हो चुका है। कैसे? जैसे किसी से लड़ाई हो जाए ना, लड़ाई, तो लड़ाई के बाद फिर एक दूसरे को समझ जाए भैया ये तो अपना शत्रु हो चुका है, उससे उस तरीके से बात होगी। तो ऐसे बैरागी से बातें लोग बैरागमय करें तो तुम बैरागी हो। वो भाई घर के लोग आ गए, 4 लोग कहने लगे, नियोग सागर जी अब हम नागालैंड पहुंच गए हैं, अब हम राजस्थान से मालवा पहुंच गए हैं। उनकी पंचायत में बैठ के भी अनुभूति नहीं आने नएपन की। बोले नहीं, आप कहीं भी पहुंचे हो पर मैं जहाँ पहुंचा हूँ वो मार्ग भिन्न है। इसलिए मैं प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना का मार्ग है, लोचन साफ करने का मार्ग है। आंखों में कीचड़ छपा के घूमना अच्छा लगेगा क्या? अनियोग सागर जी, किसी व्यक्ति की आंखों में सोते सोते कीचड़ आ गया, अब तुम एक और मेरी वस्तु है ना, कौन दूसरे शरीर से आई? वे तो मेरे शरीर की वस्तु है, उसे हटाना क्या अच्छी बात है क्या? बोलिए सकलार जी, आज तो बड़े पढ़े लिखे दिख रहे हो आज। आप ये बताइए, तुम्हारी आंखों में कीचड़ आ गया और तुम्हारे सामने से आग निकाल, इसको हटा दो। बोले क्यों हटाऊं? ये मेरे शरीर की वस्तु है, इतनी मेहनत से निकल के आ रही है वो। जैसे वृक्ष से गोंद निकलती है ऐसे हमारी आंखों से निकल रहा है कीचड़, तो उसके छपाएं घूमते रहोगे। जैसे आंखों के कीचड़ को साफ कर लेना पड़ता है, ऐसे बालक राख के कीचड़ को साफ कर लेना पड़ता है। आंखों में कीचड़ छपाए घूमते रहे ना, ये तुम्हारे दर्शन करने वाले भग जाएंगे, बोले पता नहीं महाराज कैसे हैं, मुझे डर लगेगा। ऐसी जो राख का कीचड़ है निर्गन सागर, उसे हटाना पड़ता है कि बेस्मृतियां चलती हैं, जो राख का कीचड़ छपाए घूम रहे हो। राग देश विभाव मुक्त महेशो नित्यम स्वभाव स्पृशा पूर्वागामी समस्त कर्म विकला भिन्नता उत्तया ब्रूरा दूरारूढ़ चरित्र विभो बलाम चंचलचित्यामर्षिमयी भिद्यन्ति सुरशभिस्तमुक्त भुवनाम ज्ञान संचेतनाम।
भगवान अमृतचंद स्वामी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। हे मित्र, राग देश विभाव, ये राग देश विभाव है। क्षण मात्र आप सबसे दूर होकर मेरे से बात करो। आप कभी किसी को गाली भी दे दी हो तो आप शांत बैठेंगे, तो फिर पुनः तुम गाली देने वाले जिसे गाली दी है उसे आप गाली देंगे कि अपने चित्त को तुम कोसोगे। हृदय से बोलना। जिसे आपने गाली दी है उसे ही पुनः गाली दोगे कि अपने हृदय को कोसोगे। तुमने क्या किया? कैसा है कि आवेग में लोग ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग कर चुके हैं, क्षण ठंडे हो जाते हैं तो सोचते हैं कि भाषा मेरे मुख से निकलना चाहिए क्या। हे पूज्य पुरुषों, आपकी वाणी हंस में पूज्य ही निकले। केले के वृक्ष में जो भी फल आते हैं वो हर्ष में केले के ही आते हैं। आम्र के वृक्ष में जो फल आते हैं वो हर्ष में आम के ही आते हैं। दाड़िम के वृक्ष में जब भी फल आते तो दाड़िम अनार के ही आते हैं। ऐसे मित्र हे साधक, तुम्हारी वाणी में जब भी शब्द निकले तो आगम के ही निकले। बमूल की गोंद बमूल की होती है, नीम की नहीं होती। जब भी तुम्हारा चिंतन चले तो मित्र आत्म कल्याण का ही चले, अकल्याण का ना चले। समाधि के परिणाम हो, छपक बन के जियो, कसाई बन के मत जियो। चाक्षुष देह में भेद हो सकते हैं। कभी युवा है, अभी कहाँ तुम समाधि की बात करते हो, लेकिन आयु कर्म में कोई भेद नहीं होता है। 50 साल का भी जाता तो 61 साल का भी जाता तो 80 साल का भी जीता है। संभव सागर जी कितने साल के हो गए? सुब्रत सर, कुंतु सागर कितने साल के हो गए? वे भव्य जीव साधना कर रहे अभी भी। तरुण सागरी 50 साल में चले गए। ज्ञान सागरी छोटी उम्र में चले गए। आचार्य विराग सागरी छोटी उम्र में चले गए। मित्र आचार्य विद्यासागर जी लगभग 77 वर्ष में चले गए। लेकिन देखो संभव सागर जी को, अभी कितने वर्ष के? 92 वर्ष की। ज्ञानमती अम्मा से मिलो। ज्ञानमती अम्मा कितने वर्ष की है? 92। ओहो, मालूम अपन जैसे लोग बैठे यहाँ पर, उनकी दीक्षा कितने दिन हो गए हैं? तो विचार करो, प्रत्येक जीव अपनी अपनी आयु लेके आया है, पर उस आयु को देख करके सार्थ सागर सोचे मेरी इतनी आयु में क्या कर सकता हूं। ये तुम्हारा पागलपन बोल रहा है। अरे क्यों? आम का वृक्ष यदि वनस्पति की आयु 10,000 वर्ष की है बराबर, लेकिन वो कौन सी आयु है? वो गेहूं के पौधे की नहीं है, वो बथुए के पौधे की नहीं है, वो बड़े बड़े वृक्षों की आयु है। तो वो वृक्ष जो है ना बड़ी आयु वाले, वे लंबे समय बाद फल देते हैं। पर जो किनकी कम आयु होती ना, वे 4 महीने में ही 2 महीने में फल दे के चले जाते हैं। हमारी आयु भले कम हो तब भी हम अल्प दिन में ही अपनी समाधि करके निर्वाण मार्ग चल लेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि और जीना चाहिए। अरे अलग अलग वनस्पति की आयु है, उनके फलदान का समय है। श्री सिद्धांत शास्त्र षटखंडागम जी में लिखा हुआ है,
जो जीव गर्भ में कम समय तक रहते हैं उनको सम्यक दर्शन जल्दी हो जाता है। जो जीव गर्भ में कम समय तक रहते हैं उनको सम्यक दर्शन जल्दी हो जाता है। कुरकुट मुर्गा, इनकी व्याख्या लिखी सठखंडागम में, आप पता होना चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। एक चींटी से लेकर हाथी तक की व्याख्या जिनागम में। हमारे यहाँ जीव शास्त्र, जीव विज्ञान भी है, वनस्पति विज्ञान भी, रसायन विज्ञान भी, भौतिक में सारे विज्ञान हमारे आगम में लिखे हुए हैं। अंतर्मुख में सम्यक की प्राप्ति की योग्यता के जीव स्वर्ग के देव, नरक के नारी की, क्योंकि जन्म में कम समय लगता ना उनको, बराबर। और जो घोड़ा है ना 10 महीने में जन्मता है। मनुष्य और घोड़ा, समझ रहे ना, मनुष्य का बच्चा 9 महीने, अधिक से अधिक 10 महीने, लेकिन ज़्यादा हो तो समझ लो गड़बड़ काम है। 10 महीने में जन्म लेना ही चाहिए है, उससे अधिक नहीं। और कम से कम 7 महीने में जन्म ले लेना चाहिए। 5 का पूरा नहीं हो पाता, 7 का हो जाता है, लेकिन 8वें में दिक्कत होती है। ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है, आप ये मत सोचना कहाँ से बोल रहे हो। बहुत बढ़िया। इस सब हम इतने त्यागी है ना, ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर सब पढ़े लिखे लोग हैं सब। आइए, अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी योग्यताएं, इसलिए राग देश विभाग मुक्त महसो है। जीव योग्यताओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो योग्यता पत्थर उठाने की है, उस हाथ में पिच्ची भी ली जा सकती है। जिससे तमंचा मारा जाता है, उससे पिच्ची भी उठाई जाती है। योग्यताएं तुम्हारे विचारों पर टिकी हुई हैं। विचार बदल जाएं, योग्यताएं बदल जाती। ज्ञान का प्रयोग बदलता है विचारों के बल पर। ज्ञान का प्रयोग बदलता है विचारों के बल पर। यथार्थ बोलूं भोला, जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये आप अल्प लोग हो यहाँ पर, ये विषय विश्व के कानों तक पहुंचना चाहिए, तो उनको समझ में आएगा कि हम जैन दर्शन को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। विश्व में जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जैन दर्शन 24 घंटे काम में आएगा। डॉक्टर साहब हर क्षेत्र में काम में आएगा। पर क्या करूं, सत्ता के अनुसार सत्य चलता है। देश की सत्ता जिसके हाथ में होती है, चर्चाएं उसकी प्रारंभ हो जाती हैं। सत्ता में तुम नहीं हो, इसे तुम अपनी बात नहीं कह पा रहे हो, फिर भी तुम अपने पुण्य की सत्ता में होती है तो बात करते रहिए ना। आप अपने समूह के बीच में तो बोलते रहिए, कभी ऐसा होगा ऐसा होगा। भले किसी के पास पैसे नहीं है हीरा खरीदने के लिए, लेकिन पन्ना के खदानों से हीरा निकल ही रहा है, जो खरीद पाते भी खरीद लेते हैं। ऐसे इन चर्चाओं को होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। आया समय, तुम्हें योग्यता नहीं इतनी गहरी बात समझने के लिए, लेकिन समय आएगा पर योग्यता आएंगी, तब तुम जिन शासन को पुनः स्वीकार करोगे। मंदिर मंदिर में वाचना होना चाहिए, मंदिर मंदिर में स्वाध्याय की परंपरा खत्म नहीं होना चाहिए, स्वाध्याय चलते ही रहना चाहिए। सुबह शाम माइक लगा के, कोई एक आदमी क्यों ना हो, तब भी माइक लगा के स्वाध्याय करो। ये आवाज जिनवाणी की गूंजना चाहिए। बाहर लोग सुनेंगे तो क्या हो रहा भाई, अरे जिनवाणी चल रही है। जितने कमरों में आपको रोका गया ना, उस कमरे में तो कोई प्रवेश करे ना नियोग सागरी, उसको लगे कि कैसे मंत्रित कक्ष में आ गया हूं। यदि घर गृहस्थी की बातें कक्षों में होती रही ना, तो लोगों को अनुभव ही नहीं आएगा कि मैं मुनिराज के कक्ष में प्रवेश किए। जैसे जिनालय के गर्भालय में प्रवेश करते अलग से समझ में आता है मैं मंदिर में आया हूँ, ऐसे मुनिराज जिस कक्ष में बैठे हैं उसमें मेरा प्रवेश होते ही लगना चाहिए मैं जिन धरती के देवता दिगंबर मुनिराज के कक्ष में प्रवेश किए हैं।
तुम्हारे मुख से निकले निश्चय निश्चय आया। पूछो न महात्मा समके साई जी, ये धीरे से मेरे कमरे में पहुंच जाते हैं ध्यान करने के लिए। देखा, क्योंकि मैं अपने कक्ष में कोई सामान नहीं छोड़ने देता हूं किसी को। प्रत्येक वस्तु में बरगड़ाएं निकलती हैं। यदि मंदिर है ना, जिन मंदिर, उस मंदिर में भगवान के प्रक्षालन के वस्त्र भी नहीं होना चाहिए, उसे अलग कक्ष होना चाहिए। गर्भालय में न आरती रखो, मात्र उतने समय जहाँ प्रयोग करो, बाहर ले जाइए, कुछ भी छोड़ के जाओ मत। और ऐसे लोगों से बचो जो पुअर टाइप के लोग हैं, वो कचरा फैलाना जानते हैं। जैसे गाय बैल भैंस होते ना, वहीं खड़े रहते, वहीं लघु शंका कर लेते, वहीं शौच कर लेते हैं, गोबर कर दिया, फिर वहीं जाके बैठ गए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तुम छूट दे दो, वहीं चटाई छोड़ के आ जाएंगे, पाटे छोड़ के आ जाएंगे। लोगों से मैं वही मानता हूँ, ये वही लोग हैं, संस्कार पड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल स्वच्छ रहिए आप। आपका भवन जिनदेव से जिनदेव का मंदिर नहीं बनता है, दिगंबर मुनि की चर्या से जिनदेव का मंदिर बनता है। अरहंत साध्य हैं, अरहंत साध्य हैं, परंतु साध्य जो है असिद्ध होता है। साध्य असिद्ध होता है, असिद्ध को सिद्ध करना पड़ता है। निर्गंत अवस्था ही अरहंत अवस्था को जन्म देने वाली है, वह सिद्ध साधन है। आपका समय हो गया। राग देश तौच विभावो विभाव पर्यायौ ताभ्य मुक्ता। विभाव पर्याय है, इससे मुक्त अहो ऐसाम ते पुरुषा। जो पुरुष राग देश, ये गाथा का अर्थ ही चल रहा है। राग देश विवाह मुक्त में असौ। आइए अब गाथा नहीं बोलो, कल से बोलो। हाँ, सादुल विकृत छंद है। राग देश विभाग मुक्त में असौ, जो राग देश से मुक्त ऐसे नित्यम स्वभाव स्पर्शा। आज इतनी समझना, राग देश, इधर देखो ना, राग देश से मुक्त है वे जीव नित्य ही निज स्वभाव का स्पर्श करते हैं। राग देश से मुक्त है, बोला यदि बाहर मोटा है प्लास्टिक का ऊपर से, तो फिर पेचकस भी लगाओ ना तो करंट नहीं आता, वह कट करना पड़ता है। तब आपको टच नहीं, पहले कट, पहले कट फिर टच। आप हिंदी क्यों नहीं बोलती हो? पहले उसको खंडित करना, छिन्न करना, फिर स्पर्श करना। हिंदी बोलिए ना आप, टच कट क्यों हो रहे हो? तो फिर स्पर्श, और जैसे स्पर्श होता है तो विद्युत का प्रवाह दौड़ जाता है। ऐसे ये जीव राग देश को छिन्न करता है, तब नित्य स्वभाव का स्पर्श करता है, तब ज्योति प्रकट होती है। शेष आगे विचार करेंगे, कल बहुत विचार करके आना, बहुत गंभीर विषय आ रहा है। प्रतिगुण प्रत्याख्यान आलोचना की कल व्याख्या होगी। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यन भिन्न। महावीर स्वामी की नमोरियंताणम नमोस्धाणमुआयरियाणम मुझाणु सुसाहोडम। पंच परमेष्ठी भगवान की